मेरठ में नकली और मिलावटी डीजल का जो खेल है वो लंबे समय से चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और उसके बाद पुलिस ने जब छापा मारा तो पूरा एक बहुत बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। आप ये देखिए, इसे कहते हैं मुखबिर की कार्रवाई। और मुखबिर ने जिस तरीके से सूचना दी, यहां जो डीजल है वो यहां से जो डीजल बदला जा रहा था, ये कहें कि मिलावटी डीजल तैयार किया जा रहा था, इस टैंकर से डीजल जा रहा था। दूसरी तस्वीर आप यहां पर देखिए कि पूरा जो एक यहां पर एक मशीनरी काम कर रही थी, पूरा एक इस तरीके की फैक्ट्री काम कर रही थी। ये देखिए यहां पर जेट पंप है और इन जेट पंप के माध्यम से जो मिलावटी और जो नकली डीजल है वो निकाला जाता था, सप्लाई किया जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टैंकर में सीधे जो यहां पर डीजल के टैंकर आते हैं वो सीधा यहां पर आकर उलट दिया जाता था और उसके बाद यहां से मिलावटी डीजल बनाने का और मिलावटी डीजल तैयार करने का जो खेल है वो यहां पर खेला जाता था। एसपी सिटी आयुष विक्रम की जो टीम है उसने यहां पर मुखबिर की सूचना पर छापा मारा। ये वो तमाम लोग हैं जो यहां से हिरासत में लिए गए हैं और बहुत बड़ी ये फैक्ट्री है, नकली डीजल की फैक्ट्री इसको कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। ये तमाम लोग हैं कि जो नकली डीजल तैयार कर रहे थे। और कई बार आपने सुना होगा कि जो नई डीजल की गाड़ी है उनके भी इंजन सीज हो जाते थे, उसके पीछे की वजह यही नकली डीजल और पेट्रोल होता है। और यहां पर जो नकली डीजल की फैक्ट्री है वो यहां पर चल रही थी, बड़ी फैक्ट्री थी। ये वो लोग हैं जो पुलिस ने हिरासत में लिए हैं और पूछताछ में यह भी बात निकलकर सामने आई है कि जिस डिपो से डीजल आ रहा था वहां के भी कुछ कर्मचारी मिले हुए हैं। पूरा मिलकर एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है वो यहां पर जो चलाने का काम है वो यहां पर चलाने का काम कर रहे थे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, देख रहा हूं कि बहुत बड़ा खेल है, नकली डीजल की फैक्ट्री। फैक्ट्रियां तो सुनी है, मेरठ में तमाम फैक्ट्री है, लेकिन नकली डीजल की फैक्ट्री। देखिए, नकली डीज़ल नहीं है, ये बेसिकली जो एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, जो कि डीज़ल के साथ मिलाया जाता है ताकि सेम डेंसिटी हो जाए। ये लोग कुछ डीज़ल निकाल लेते थे, जैसे जो टैंकर आते थे, उसमें से मान लीजिए 10,000 लीटर गए तो 2,000 लीटर निकाल लिया, 8,000 लीटर में। ये लोग 2,000 लीटर केमिकल कंपाउंड डालते थे, जो कि सेम डेंसिटी का होता था और इसको पता करना बड़ा मुश्किल है कि इसमें कुछ मिलाया गया है। बाकी को 2,000 जो होता था, वो ये स्टोर करते थे, उसके बाद ये बेच दिया करते थे। तो इस यहाँ पे हमें करीब 35,000 लीटर का अभी इस समय प्रेजेंट में ऑयल मिला है, जिसमें से 12,000 लीटर जो ओरिजिनल डीजल ऑयल है वो मिला है और बाकी का जो है बचा हुआ वो मिलावटी तेल है। और यहाँ की इनकी टोटल कैपेसिटी 2,30,000 के आसपास बताई जा रही है। और आज भी एक टैंकर आया था जो ओरिजिनल ऑयल ये निकालते हैं, साइफन करते हैं, उसको लेने के लिए। उसी के संदर्भ में यहाँ पे आज छापेमारी की गई थी और यहाँ पे करीब 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और यहाँ से 35,000 लीटर के आसपास हमें तेल बरामद हुआ है। हाँ सर, एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि जो जब भी टैंकर डिपो से जाता है तो उसमें जीपीएस होता है। जीपीएस को किस तरीके से धोखा दे रहे थे? देखिए, ये लोग जो टैंकर डिपो से निकलता था, उसका ये जीपीएस निकाल लेते थे और जीपीएस को ये लगातार मूव करते रहते थे, ताकि जो भी इसको मॉनिटर कर रहा है उसको ये लगे कि ये जाम में फँसे हुए हैं। जब इनसे कोई पूछता भी था, तो इसको बता दिया जाता था कि ये अभी हम लोग जाम में फँसे हैं। उसके बाद वो जो टैंकर होता था वो यहाँ पे आता था, यहाँ से तेल निकाला जाता, तेल में हाइड्रोकार्बन ऑयल मिक्स किया जाता था। उसके दोबारा इसको सील करके वापस भेज दिया जाता था, उसमें जीपीएस लगा दिया जाता था। अच्छा, कितने टैंकर सर रोज आते थे यहाँ पर? कब से ये खेल चल रहा था? इसके बारे में जानकारी की जा रही है अभी। इसके बारे में जब भी अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, अभी इसमें काफ़ी जानकारी करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएँगे, आप लोग को अवगत कराया जाएगा। अच्छा सर, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि जो एचपीसीएल के कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत हो कि टैंकर यहाँ आना, जीपीएस सिस्टम को हैक इन लोगों का करना, वहाँ सारी मॉनिटरिंग होती है, उस मॉनिटरिंग को उसके जीपीएस के सिस्टम से हटा देना। तो आपको नहीं लगता एक बड़ा सिंडिकेट पकड़ा आपने? देखिए, कहीं न कहीं बड़ा सिंडिकेट हो सकता है और कहीं न कहीं इसमें लोकल इसमें जो कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता हो सकती है। इसके बारे में जानकारी की जाएगी और जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कितना एक टैंकर में से तेल निकाल के थोड़ा-सा समझना चाहूँगा सर? डिपेंड करता है। जैसे आपके सामने भी एक टैंकर खड़ा था, इसमें से तेल भरा जा रहा था। टैंकर की जो भी कैपेसिटी होती है 35,000 लीटर, 30,000 लीटर, उसमें से 5,000 लीटर, 10,000 लीटर करीब निकालते थे ये लोग। और हुँ, उसमें फिर हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है वो उसमें डाला जाता था, थिनर डाला जाता था ताकि हुँ, इसकी डेंसिटी सेम हो जाए। हुँ। डेंसिटी सेम होने से किसी को पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर यहाँ से ये लोग सील करके जीपीएस लगा के दोबारा इसको ये जो पेट्रोल पंप होते थे उस पे भेज दिया करते थे। और कहाँ-कहाँ सर सप्लाई होती थी? इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, इनसे पूछताछ की जाएगी। इसमें कई हुँ, जगह हो सकता है ये लोग सप्लाई करते हों। जो हुँ, आसपास के पेट्रोल पंप है उस पे इन्होंने बताया कि वहाँ सप्लाई करते हैं ये लोग। यहाँ हुँ, से जो डिपो यहाँ पे जो डिपो से जो निकलते थे, एचपीसीएल का डिपो था, हुँ, वहाँ से जो निकलते थे ये पेट्रोल पंप, आस-पास के पेट्रोल पंप पे डिलीवरी होती थी। हुँ। उन टैंकर्स को ये लोग साइफन ऑफ करते थे। हुँ। तो ये माना जाए कि कहीं न कहीं एक जो बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, आप देख रहे हैं कि जो आजकल नए वाहन हैं, उनके इंजन सीज़ हो जाते हैं, तो यही वजह मानी जाए कि भई एक टैंकर में से इतना डीज़ल निकाल लेना इन लोगों का? देखिए, हो सकता है एक रीज़न हो सकता है इसमें जो कंपाउंड मिला रहे हैं उसका क्या असर पड़ता है इंजन पे और इस पे। हुँ, इसके बारे में जानकारी की जाएगी और कहीं न कहीं हो सकता है इसकी वजह से नुकसान भी हो रहा होगा इंजन को। हुँ। जी। तो ये कुछ फैक्ट्री पर भी जाता था? ये जो डीज़ल निकालते थे, एक तरीके से चोरी तो करते थे? अभी जो फ़िलहाल इन लोगों ने शुरुआती पूछताछ में बताया वो जो एचपीसीएल से टैंकर निकलते थे,
वो ये रोल लेते थे। अब उसके बारे में जानकारी की जाए कि वो टैंकर कहाँ जाते थे, ये सब पूछताछ में इनसे सामने आएगा। जैसा जो भी कुछ सामने आएगा आप लोग को तथ्य में उसमें आप लोग को अवगत कराया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मेरठ के एसपी सिटी हैं आयुष विक्रम सिंह, और देखिए एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर जो ड्रम हैं वो रखे हुए हैं। जैसे ही कोई डीजल का टैंकर आता था उसमें से डीजल निकाल लिया जाता था और उसमें एक तरीके का जो हाइड्रोकार्बन जो सॉल्वेंट वो बता रहे हैं वो मिला दिया जाता था, और उसकी जो पूरी एक तरीके से पता लगाना ये मुश्किल होता था कि इस डीजल के टैंकर में कोई मिलावट हुई है या फिर नहीं हुई है। पूरा यहाँ पर एक तरीके से मिलावटी डीजल बनाने का जो पूरा प्लांट था वो यहाँ पर चल रहा था। एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर ये इसमें आकर जो डीजल है वो स्टोर किया जाता था, और किस तरीके से जो पूरी मशीनरी है वो पूरी मशीनरी यहाँ पर काम कर रही थी। इस पूरी मशीनरी से डीजल को निकालना, डीजल को यहाँ से निकालने के बाद उसको दूसरे टैंकर में भरना, उसमें मिलावट करना, ये तमाम काम यहाँ से चल रहे थे। कह सकते हैं कि मेरठ पुलिस ने एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। अब ये मिलावटी डीजल या सस्ता डीजल या नकली डीजल कहां कहां सप्लाई हो रहा था, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ पुलिस ने और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की टीम ने एक बड़ा भंडाफोड़ यहां पर किया है, और लोगों के जिस तरीके से वाहन सीज हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि लंबे समय से ये काम किया जा रहा था। और पर डे की जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि 8 से 10 लाख रुपए ये डीजल माफिया कहीं ना कहीं कमाने का काम कर रहे थे, और लोगों के वाहनों के इंजन इन्हीं की वजह से कई बार सीज भी हो रहे थे। अब पुलिस ये कह रही है कि अभी और भी लोग इसमें कहीं ना कहीं सामने निकल कर आएंगे, लेकिन जो HPCL का जो डिपो है उसके कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इस तरीके का काम नहीं हो सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.